वापस आने का बहुत शुक्रिया। जैसा मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था, आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर मैं हाज़िर हूँ। वो तमाम सवाल जो आपने मुझे फ़ेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर भेजे, आपकी एजुकेशन, आपके करियर और आपकी जॉब से रिलेटेड, मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे आपके तमाम सवालात के आपको जवाब दे सकूँ। कीप वॉचिंग। बिफोर आई स्टार्ट टू आंसर, एक चीज़ को अपने जहन के अंदर रखिए कि दुनिया जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है। तालीम कौन सी हासिल करनी है जो आज से 50 साल पहले थी, आज उससे मुख्तलिफ है और अगले 10 सालों में उससे भी मुख्तलिफ होगी। जॉब हासिल करने के लिए क्या अप्रोच पहले थी, आज क्या है और आने वाले दिनों के अंदर क्या होगी, वो डेफिनेटली इससे भी मुख्तलिफ होगी। सो एक चीज़ को अपने जहन के अंदर आप रखें कि आपको अपने आप को तैयार करना है फ्यूचर के लिए, ना कि टुडे प्रेजेंट के लिए, ना ही आपने अपने आप को पास्ट के लिए तैयार करना है। अक्सर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के अंदर वही वाले सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं जो कि आज से 15, 20 और 50 साल पहले भी पढ़ाए जाते थे। सो इस चीज़ को जब भी आपने चूज़ करना है कि स्टडी कौन सी करें, थोड़ा सा आपने केयरफुली करना है। तो चलिए मैं चलता हूँ आपके सवालों की तरफ जो आपने मुझे भेजे हैं। मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस जो है वो पढ़ूँगा और उसके बाद मैं आपको उनके आंसर्स दूँगा। तो तो पहला क्वेश्चन जो है वो मेरे पास आया है किसी का कि जी मुझे अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। गुड, कांग्रेचुलेशन, आप इस स्टेज के ऊपर पहुंच गए कि आपने जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। तो अच्छा, अब उसकी तैयारी जो है वो 2 तरीके से होगी। एक होती है फिजिकल प्रेपरेशन और एक होती है साइकोलॉजिकल प्रेपरेशन। साइकोलॉजिकल प्रेपरेशन के अंदर तो आपने ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार करना है कि आप एक नए फेज़ के अंदर दाखिल होने लगे हैं, आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। वो अपनी तमाम अचीवमेंट्स जो आपने पिछली जॉब के ऊपर की हैं या आपने अपने यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर की हैं, उनको अपने जहन के अंदर दोहरा लें और स्टे कॉन्फिडेंट जब आपने इंटरव्यूअर के सामने बैठना है। ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। इसके साथ साथ आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं जॉब हासिल करने के लिए, व्हाट इज़ द प्रोफाइल ऑफ दैट कंपनी, उनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनकी सर्विसेज क्या हैं, उनकी आप वेबसाइट को एक बार ज़रूर देखें। उनके सोशल मीडिया पेजेस जो होते हैं, फेसबुक का है या उनका लिंक्डइन पेज है, ट्विटर पेज है, उसको आप ज़रूर देखें। वहाँ पे देखें कि लोगों के कमेंट्स क्या हैं, रिव्यूज़ क्या हैं। उससे आपको ओवरऑल उनकी इंडस्ट्री और उस ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। इंटरव्यू देने के लिए टाइमली पहुँचें, ना टाइम से बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएं, ना ही लेट पहुँचें। लेट तो बिल्कुल आपने नहीं पहुँचना है। तो अगर जॉब की उन्होंने डिस्क्रिप्शन या रोल की डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ पहले शेयर की हैं, तो उसको एक बार ज़रूर आप पढ़ लें और उसके साथ अपनी जो एक्सपर्टीज़ या आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपका नॉलेज है, उसको एक बार ज़रूर अलाइन कर लें ताकि आप इंटरव्यू में उनके साथ उन्हीं लाइंस के ऊपर बात कर सकें जो कि वो आपसे सुनना चाहते हैं। गुड लक जी। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पर, कहते हैं कि जी आई वांट टू स्टडी अब्रॉड। इनको अब्रॉड के अंदर जाना है, पाकिस्तान से बाहर वो जाना चाह रहे हैं स्टडी के लिए। तो व्हाट दे वांट फ्रॉम मी कि वो किस कंट्री के अंदर जाएं। उन्होंने 2-3 कंट्रीज़ के नाम मेंशन किए। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, पहली तो चीज़ है कि व्हाई यू वांट टू गो अब्रॉड। क्या वो रीज़न है, वो आपके गोल्स क्या हैं जिनको आप अचीव करने के लिए कंपलसरी है आपके ऊपर कि आपने अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री के अंदर ही जाना है। अगर तो सिर्फ और सिर्फ आपने एजुकेशन या एक डिग्री हासिल करनी है, तो बिलीव मी कि आपकी अपनी कंट्री पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इन केस के आपका कोई दूसरा प्लान है, लेट्स से यू वांट टू गेट अ परमानेंट रेजिडेंसी या वहाँ पे वर्क परमिट आपने लेना है, इमिग्रेशन लेनी है, देन यू हैव टू कंसल्ट विद अ इमिग्रेशन कंसल्टेंट। कंसल्टेंट आपको एडवाइस करेंगे कि कौन सी कंट्री के अंदर कौन सा क्राइटेरिया है जो कि आप इजीली मीट कर सकते हैं। जो चीज़ें आपने रिसर्च करनी है वो ये है कि कौन से कंट्रीज़ जो हैं वो फ्री एजुकेशन देते हैं। कुछ यूरोपियन स्टेट्स जैसे स्वीडन है, जर्मनी है, इटली है, नॉर्वे है, चाइना के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 100% स्कॉलरशिप के ऊपर एजुकेशन देती हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। बट उसके साथ साथ फिर आपको प्लान करना होगा अपने तमाम वो दूसरे एक्सपेंसेस जो आपने वहाँ पे रहना है, तो रहने की आपकी कॉस्ट, आपने ट्रैवल करना है तो ट्रैवल करने की कॉस्ट, वो सारी चीज़ आपने अपने जहन के अंदर रखनी है। तो अब्रॉड जाना बेहतरीन है, आप स्टडी के लिए जा सकते हैं, बट तभी चाहिएगा जब आप फाइनेंशियली उसको अफोर्ड कर सकते हों या आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लिया जो कि आपको 100% स्कॉलरशिप के ऊपर एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्लीज़ कभी भी किसी कंसल्टेंट के पास, किसी एजेंट के पास ऐसे मत जाइए जो आपको कह के जी आप थोड़ी सी फ़ीस दे दें, बाकी वहाँ पे पहुँच के आप कीजिएगा, आपका वीज़ा आएगा। तो उसमें होता ये है कि आप वो जो इनिशियल अमाउंट भी पे करते हैं
आप वो भी इवेंचुअली लूज़ कर जाते हैं, आपका उसका भी नुकसान होता है। सो थोड़ा सा आप स्मार्टली इसके ऊपर सोचिए कि आपको क्यों वहाँ पे जाना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट शुड आई स्टडी, मुझे स्टडी करना है, मैट्रिक के बाद क्या करूँ। दूसरा कोई क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा है कि जी मुझे एफएससी के बाद क्या करना चाहिए। एक पर्सन है, उन्होंने मुझे पूछा है कि जी मैंने बीएससी की है, अब मुझे उसके बाद क्या करना चाहिए। ओके, यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि जब भी आपने नेक्स्ट एजुकेशन को चूज़ करना है तो कुछ चीज़ें हैं जिसका आपने ज़रूर भी ख्याल रखना है। नंबर 1, आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। कभी भी रैट रेस, भेड़ चाल के अंदर आप आके कि मेरा दोस्त ये कर रहा है मैं भी यही करूँगा, फलां ये कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा। यूनिवर्सिटी के अंदर इस बार सबसे ज़्यादा एडमिशन जो है वो MBA में हो रहे हैं, इसका मतलब है कि मुझे भी MBA करना चाहिए। नहीं, आपने हमेशा इस चीज़ को ज़रूर सोचना है कि व्हाट इज़ योर पर्सनल इंटरेस्ट, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं। लेट्स से कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स या कोई ऐसी एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं जो कि आपके घर के नज़दीक, आपकी सिटी में या आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। इन दैट सिचुएशन आपने प्लानिंग जो है किसी और लिहाज से करनी है। तो रिसोर्सेज, आपके पास फंड्स कितने हैं, आपके पास टाइम कितना है जो कि आप उस एजुकेशन के ऊपर लगाना चाहते हैं, एंड अगेन उसमें से आप निकालना क्या चाहते हैं, आपका फाइनल आउटकम क्या है। क्या आपने कल को जॉब के ऊपर जाना है और आपको लगता है कि इस नई क्वालिफिकेशन या डिग्री के साथ आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी, या आपने अपना बिजनेस करना है, कोई अपना काम करना है, तो आपको लगता है कि आप अगर ये वाली चीज़ स्टडी करेंगे तो यू विल गेट सम नॉलेज जो कि आपके उस बिजनेस के अंदर, ये जॉब के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। सो थिंक अबाउट इट और दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करें। जहाँ पे सारा क्राउड एक तरफ भाग रहा हो तो कोशिश करें कि आप थोड़ा उनसे डिफरेंट करें, ताकि कल को जब आप जॉब मार्केट के अंदर जाएं तो आपको ये वाली सिचुएशन ना फेस करनी पड़े कि जी यहाँ पर तो जॉब्स कम हैं और एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस कॉलेज के अंदर उनको जाना चाहिए, मैट्रिक के बाद कहाँ पे एडमिशन लें, एफएससी के बाद कहाँ पे एडमिशन लें। देखिए, कॉलेज को जब भी आपने चूज़ करना है तो एक तो ये चीज़ बड़ी ही सिचुएशनल होती है, सब्जेक्टिव होती है और पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है। हो सकता है कि आप जाना चाहते हैं जो आपके घर के नज़दीक हो, जिसमें कॉस्ट कम हो या उसमें आपको 100% स्कॉलरशिप मिले, लेकिन उसकी शायद लेवल ऑफ स्टडी जो है वो उतना बेहतर ना हो, या हो सकता है कि अगर वो आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो वो आपके घर के पास ना हो या वो किसी दूसरी सिटी के अंदर हो। तो ये चीज़ बड़ी ही सब्जेक्टिव होती है। आपने खुद इस चीज़ को रिसर्च करना है कि आप किस कॉलेज को अफोर्ड कर सकते हैं। पहली चीज़ कि आपका एजुकेशन के अंदर क्या इंटरेस्ट है, कौन से सब्जेक्ट आप लेना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ कि क्या वो कॉलेज वो वाला डिसिप्लिन या करिकुलम प्रोवाइड करता है कि नहीं करता, और तीसरा क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। चौथा कि क्या वहाँ पे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, और पांचवी चीज़ कि क्या वहाँ पे उनके पास उतनी सीट्स भी अवेलेबल हैं या नहीं हैं। ऑफ कोर्स किसी भी आप कॉलेज के अंदर जाएं, आपका मैट्रिक, आपका इंटरमीडिएट, ये बड़ी ही बेसिक लेवल की क्वालिफिकेशंस होती हैं, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है आपके फ्यूचर या आपके करियर के ऊपर। तो आप कोई भी कॉलेज चूज़ कर सकते हैं जो कि आपके लिए अफोर्डेबल हो और आपके घर के पास हो या ईजी टू एक्सेस हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे उनका जी, पूछ रहे हैं कि जी उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कि क्या पाकिस्तानी CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी बेहतर है और क्या ये एक डिफ़िकल्ट है। उन्होंने पूछा है कि जी ये मुझे किसी ने बताया कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वालिफ़िकेशन है। पहली तो बात है कि नो डाउट CA पाकिस्तान की एक बड़ी ही प्रेस्टीजियस क्वालिफ़िकेशन है। अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस की जब भी टॉप क्वालिफ़िकेशंस के अंदर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का CA जो है दैट्स वन ऑफ देम, और ये अक्रॉस द वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट किया जाता है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि ये कितना डिफ़िकल्ट है। कोई भी लेवल ऑफ एजुकेशन, वो मैट्रिक हो, वो इंटरमीडिएट हो, मेडिकल, इंजीनियरिंग हो या आपका बिजनेस, अकाउंटिंग, फाइनेंस हो, हर एजुकेशन जो है उसके अंदर एक लेवल ऑफ चैलेंज जो है वो रखा जाता है, ताकि पढ़ने वाला उसको रियली पढ़ के आए, उसके ऊपर एफर्ट्स करके आए और फिर उसको पास कर सके। कुछ क्वालिफिकेशन जो हैं उसके अंदर डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि जब आपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाना है तो वहाँ पे आपके पास एरर्स के, मिस्टेक्स करने के चांसेस नहीं होते हैं, जैसे कि मेडिकल, जैसे कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसलिए इन क्वालिफिकेशंस को लोग समझते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, बट अगेन इट रिक्वायर्स योर टाइम, कमिटमेंट और एफर्ट्स आपको करनी होंगी इसके ऊपर,
तभी इसको आप सक्सेसफुली पास कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल के लोग इसको आसानी से कर लेते हैं, लेकिन वो अपने आप को बड़े ही एक डिसिप्लिन के अंदर अपना टाइम, अपना स्केड्यूल बना के उसके ऊपर स्टडी करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आखिरी लम्हे तक चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं और इस तरीके से वो आसानी से इसको पास कर लेते हैं। गुड लक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इनका, ही इज़ आस्किंग कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है और मैंने पहले कोई जॉब की थी, वो जॉब मेरी चली गई, अब मुझे जॉब करनी है, जॉब नहीं मिल रही है। इसी तरीके से एक और मिलता जुलता क्वेश्चन है इसके साथ कि मैंने कुछ मतलब FSC की है या ICS किया है, तो अब मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ सो दैट कि अपने एक्सपेंसेस जो है उसको भी मीट कर सकूँ और आगे मैं पढ़ भी सकूँ। इस बात के अंदर कोई शक नहीं है कि जॉब्स जो हैं वो आज कम हैं और एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि एजुकेशन आम हो चुकी है, लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस है, हर कोई जो है वो स्टडी करना चाहता है और ज़्यादा करना चाहता है, दूसरे से बेहतर करना चाहता है, तो इसलिए आपको एक बहुत ज़्यादा टाइट कंपटीशन के अंदर जाना है। अब एक तो चीज़ है कि क्या जिस जॉब को आप हासिल करना चाह रहे हैं, क्या आप उसके क्राइटेरिया, उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं कि नहीं करते। सेकेंडली, अगर आपके पास अभी कोई जॉब की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप कहाँ पे जॉब ढूंढ रहे हैं, कैसे ढूंढ रहे हैं। जॉब को हासिल करने का, ढूंढने का एक तरीकाकार होता है जिसमें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकाकार को आजमाते हैं। ऑनलाइन के अंदर आप rozi.pk या मुस्तकबिल है, लिंक्डइन है, इंडीड है, ये वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल क्रिएट कर लें, जो कि तमाम मैं स्टूडेंट्स हों या आप प्रोफेशनल्स हों, उन सबको रेकमेंड करूँगा कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर होना चाहिए। और उसके साथ साथ है कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आपके रिलेटिव्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, उनको भी आप अप्रोच करें, हो सकता है वो आपको हेल्प कर दें। सम टाइम ये होता है कि लोग समझते हैं कि मैंने अब एक सर्टन लेवल ऑफ एजुकेशन, लेट्स से कि मैंने सिर्फ FSC की है या मैंने ICS किया है या मैंने BSc या BA किया है या BCom किया है, तो अब मुझे जॉब मिल जाएगी। लेकिन इंडस्ट्री की या उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो कुछ डिफरेंट होती हैं, इस वजह से वो आपको जॉब नहीं मिल रही होती है। और दूसरी चीज़ है कि उस जॉब को हासिल करने के लिए कई लोग जो कि ऑलरेडी उसके रिक्वायरमेंट्स या क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं या वो उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो ऑफकोर्स जो HR या रिक्रूटर होता है उसकी चॉइस वो लोग होंगे जो कि क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको जॉब जल्दी मिल जाए, लेकिन आप थोड़ा सा अपना करियर प्लान जो है उसको डिफ़ाइन करें कि आपको कौन सी जॉब करनी है और आपको कैसे जॉब सर्च करनी है, अपनी कंट्री में रहते हुए करनी है या बाहर जाना है, पार्ट टाइम जॉब आपको करनी है और साथ स्टडी करनी है या फुल टाइम करनी है। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। और जॉब, इस चीज़ को आप अगेन मैं कह रहा हूँ कि जहन के अंदर रख लें कि जॉब हासिल करना आज मुश्किल है और आइंदा आने वाले वक्त में मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा। सो आपको दूसरों से थोड़ा बेहतर कुछ करना है, तभी आप उस जॉब के लिए क्वालिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई लॉस्ट माई जॉब और काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं एंड उनका कहना है कि जी मुझे कोई भी मेरे फ्रेंड्स या टीचर्स जो कोई भी अच्छे तरीके से गाइड नहीं करता है। आई एम सो सॉरी टू हियर अबाउट इट। लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है कि आपकी जॉब चली जाए और किसी के साथ भी ये हो सकता है कि आपको दूसरे लोग हेल्प आउट ना करें। इसकी वजह से आप ना तो किसी के साथ नाराज़ हो सकते हैं, ना ही किसी से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। जहाँ तक कि एडवाइस करने की, आपको मेंटर करने की, आपको हेल्प आउट करने की, तो अपने इर्द गिर्द के लोगों में से आप आइडेंटिफाई कर लें कि कौन आपके वाकई सिंसियर लोग, दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, उस्ताद हैं, और कौन आपके जो हैं वो उतने सिंसियर नहीं हैं कि आपके डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर आपको हेल्प आउट करें। आफ्टर दैट आप एक्सपेक्टेशन उन्हीं से रखें कि जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, जो आपके सिंसियर लोग हैं। और फिर लोगों के जो कमेंट्स हैं कि आपकी जॉब चली गई, आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको जॉब मिल नहीं रही, यू गॉट फेल इन योर एग्जामिनेशन, फॉरगेट अबाउट इट। लोगों की बातें जो है ना, उसको आप उसके ऊपर ध्यान देना, तवज्जो देना, बिल्कुल उसको आप छोड़ दें। ये आपकी लाइफ है, ये आपका करियर है, ये आपकी एजुकेशन है, उसके ऊपर आपको टाइम देना है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। सो फॉरगेट अबाउट कि लोग क्या कह रहे हैं। अपने आप को अगेन से मॉरली हाई करें और दोबारा से आप जॉब को अप्लाई करना शुरू कर दें। जॉब कैसे हासिल करनी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ाकार जो हैं उसको आप ट्राई करें। और जो लोग आपके आसपास थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, वो चाहे आपके फ्रेंड्स हों, फैमिली मेम्बर हों, या आपके कोई रिलेटिव्स हों, या आपकी वर्क प्लेस के ऊपर कोई आपके कोलीग्स हों, तो उसमें 3 ही आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं। या तो आप उनको बर्दाश्त करें, लेट देम डू वट एवर दे आर डूइंग, अगर वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे। चेंज देम, कि अगर वो आपको कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं या उनकी बात से या किसी वजह से आपको कोई तकलीफ़ होती है, तो उनके साथ आप बात करें,
कम्युनिकेट करें और उनको चेंज करने की कोशिश करें, या फिर ये है कि उनसे आप अलग हो जाएं। तो ये 3 ऑप्शंस हो सकती हैं। इसके अलावा आप इसी चैनल को अगर आप मेरे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आने वाली वीडियोस के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस टॉपिक के ऊपर। और जो वीडियोस पहले से बनी हुई हैं उनको भी आप एक बार ज़रूर देखें कि जॉब कैसे हासिल करनी है। आपके सवालात के जवाबात देने के बाद अब मैं यहाँ पर ये करूँगा कि आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप FSC या मैट्रिक आपने की है या आपने बैचलर्स किया है तो नेक्स्ट आपका स्टडी की ऑप्शंस कौन सी हैं या किन को आपको चूज़ करना चाहिए। देखें, कुछ आपके प्रोफेशंस जैसे कि मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, अब जो है उसमें कंप्यूटर साइंसेज और IT है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस है, अकाउंटिंग फाइनेंस है, ये हमेशा जो हैं वो रहने वाले प्रोफेशन हैं। इनकी डिमांड वक्त के साथ साथ हमेशा बढ़ती ही रहेगी। ये होगा कि एक प्रोफेशन दूसरे के साथ कहीं ना कहीं पे इंटरलिंक हो जाएगा। लेट्स से कि अगर आप मेडिकल पढ़ रहे हैं तो कल को अगर आप मेडिकल के कोई इक्विपमेंट बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों को साथ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप कंप्यूटर साइंसेज पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ आप बिजनेस को उसके साथ आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, ताकि कल को आप जो भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वगैरह बनाएं, अगर आपने उसको सेल करना है, आप कंप्यूटर की मोबाइल फ़ोन ऐप बनाएं, उनको आपने सेल करना है, तो आपको बिजनेस स्किल्स भी होनी चाहिए। तो मेडिकल के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल अभी भी है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर UK, USA, मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मार्जिन है। अगर आप मेडिकल स्टडी कर सकें, जिस तरह से जनरल प्रैक्टिशनर हो सकता है, डेंटिस्ट हो सकते हैं, कोई स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं, या इवन आप सिंपल एक नर्स बन सकते हैं और उसकी आप क्वालिफिकेशन लें, उसकी आप ट्रेनिंग लें, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है। इंजीनियरिंग, वेदर इट्स अ सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन है इसमें, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है। अब चूँकि चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, ऑटोमेटिक चीज़ें बनाने के लिए आपको इंजीनियरिंग और उसके साथ साथ कंप्यूटर साइंसेज, इन दोनों के नॉलेज को इकट्ठा करना पड़ेगा। सो इंजीनियरिंग आप चूज़ करें। FSC के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आप देखें कि आपके पास अगर कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसकी कोई फील्ड है तो उसके अंदर शायद आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। जब मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर की, तो उसके साथ साथ ही मैं बात करूँगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे डेटा एनालिटिक्स है, रिसर्च है, और कंप्यूटर से मुतल्लिक़ अगर मैं बात करूँ तो आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाती है, मोबाइल फ़ोन की ऐप जो है उनको आपने बनाना या डेवलप करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ आल्सो टॉक ऑफ द टाउन। अगर किसी कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी में इससे रिलेटेड आपको कोई एजुकेशन मिल सकती हो तो उसको आप ज़रूर करें। बिजनेस और मैनेजमेंट ये एक और एरिया है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आज चाहती हैं कि जो लोग भी उनके अंदर काम करने के लिए आएँ, उनका चाहे की एरिया जो है वो फाइनेंस का हो या उनका प्रोक्योरमेंट का हो या कोई और हो, लेकिन उनके अंदर बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। सो बिज़नेस के सब्जेक्ट्स जो हैं, जिस तरह से आप BBA या MBA कर सकते हैं, रियली अगले आने वाले कई सालों तक जो है इसकी डिमांड हमेशा रहेगी। डिपेंड करता है कि आपने किस कॉलेज और किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और कितने अच्छे तरीके से आपने उसको पढ़ा है, और फिर अपने CV के ऊपर आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स जो उसके साथ हैं वो कैसी हैं। सेल्स जो आज से 10 साल 20 साल पहले थी, उसका ट्रेंड जो है और उसका तरीकाकार जो है वो चेंज हो रहा है। सो अगर आप बिज़नेस स्टडी करते हैं तो उसमें सेल्स है, मार्केटिंग है, और मार्केटिंग में भी डिजिटल मार्केटिंग है। सेल्स है तो उसके अंदर इनबाउंड सेल्स है, और दूसरी जो चीज़ें जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो स्पेशली बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कीन होती हैं ऐसा स्टाफ हायर करने के लिए जिनके अंदर बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स जो ज़रूर हों। सो बिज़नेस स्टडीज़ जो है ये एवरग्रीन फील्ड है, इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं अगर आप इसमें जाना चाहते हैं। अकाउंटिंग फाइनेंस अगेन रिलेटेड टू बिजनेस, बट अकाउंटिंग फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट, चाहे वो बैंक्स हों, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हों, मल्टीनेशनल कंपनीज हों या छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हों, दुनिया की टॉप 4 ऑडिट फर्म्स हों, सभी की ज़रूरत होती है कि उनके पास बड़े ही शार्प और बड़े ही स्किल्ड किस्म के अकाउंटेंट और ऑडिटर्स होने चाहिए। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो सैलरी होती है वो अकाउंटिंग और फाइनेंस रिस्क मैनेजर्स जो होते हैं और फाइनेंशियल एनालिस्ट जो हैं उनकी होती है। सो अकाउंटिंग और फाइनेंस की फील्ड हमेशा रहने वाली है। येस, विद द पैसेज ऑफ टाइम चूँकि कंपटीशन तेज़ से तेज़ होता जा रहा है
तो शायद आपको एक के साथ दूसरी क्वालिफिकेशन भी लेनी पड़े अपने आप को ज़्यादा स्किल्ड करने के लिए, ज़्यादा लर्न करने के लिए और ज़्यादा नॉलेज के साथ इक्विप करने के लिए। ये वो वाली स्टडी ऑप्शंस हैं जो अगले 15 से 20 सालों तक भी इनके अंदर टैलेंट की डिमांड रहेगी। जब भी आपने स्टेप लेना है कि आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन कौन सा हासिल करना है, तो पहले अपने आप को देखें कि फाइनली आपने पहुंचना कहाँ पे है। उसके लिहाज से फिर आप नीचे देखें कि कौन से गोल्स या कौन से लेवल पे आपको कौन सी एजुकेशन हासिल करनी है। हमारे यहाँ एक बड़ी ही रिवर्स अप्रोच यूज़ की जाती है कि चलें जी आज बच्चे को मैट्रिक कर लेने दें, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। बच्चे को एफएससी कर लेने दें, फिर देखेंगे क्या होगा। इसी तरीके से बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसको पता नहीं चलता कि आखिर उसने पहुंचना कहाँ पे है। सो पहले आप अपना फाइनल टारगेट सोचें और उसके लिहाज से फिर छोटे छोटे अपने गोल्स बनाएं कि अगर आपने एक इंजीनियर बनना है तो आपको बीएस इंजीनियर करनी है, उससे पहले आपको एफएससी इंजीनियरिंग करनी है और उससे पहले आपको मैट्रिक के अंदर साइंसेज पढ़नी है। अगर आप कंप्यूटर और रोबोटिक्स में जाना चाहते हैं तो आपको उससे पहले कंप्यूटर की तालीम एफएससी के अंदर या आईसीएस करना पड़ेगा। सो इस चीज़ को पहले आप डिफाइन कर लें कि आप फाइनली कहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल एक प्रेशर तमाम लोगों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हैं चाहे वो उनके पेरेंट्स हैं। सो मैं स्टूडेंट्स जो हैं उनको एडवाइस करूँगा, और वो लोग जो ऑलरेडी जॉब के ऊपर हैं अगर उनके पास भी थोड़ा एडिशनल टाइम होता है तो उनको एडवाइस करूँगा, थिंक अबाउट द पार्ट टाइम जॉब। कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो कि आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके उसमें से कुछ अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और डेफिनेटली उस जॉब को हासिल करने के लिए आपको कुछ स्किल्स जो हैं वो हासिल करना होगी। मैं कुछ यहाँ पे आपको नाम बता देता हूँ कि पार्ट टाइम आप कौन सी जॉब्स हैं वो कर सकते हैं। टीचिंग उसके अंदर सबसे नंबर 1 के ऊपर आती है, बिकॉज आपने पहले मैट्रिक किया है, एफएससी की है, बीएससी की है, एमबीए किया है या कोई भी आपने एजुकेशन हासिल की है तो वो नॉलेज आपके पास है। यू कैन ट्रांसफर दैट नॉलेज टू अदर पीपल। जब आप किसी को पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आप उससे कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। उबर एंड क्रीम, वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं हैप्पी हैं, मैंने उनको देखा है कि वो थोड़े से टाइम उसके ऊपर लगाते हैं डेली या वीकली, तो वो अपनी अच्छी खासी अर्निंग जो है मेंटेन कर लेते हैं। ऑनलाइन फ्रीलांसर्स या फाइवर के ऊपर आप कुछ जॉब्स हासिल कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हो सकती है, वेब डिज़ाइनिंग की हो सकती है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की हो सकती है, ब्लॉग्स राइटिंग की हो सकती है। तो अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर इंटरेस्ट लें और कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करें, फाइवर के ऊपर और freelancer.com के ऊपर आप जाएं और वहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा लोग ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से वहाँ पे आपको छोटी छोटी जॉब्स पोस्ट करती हैं जो कि 5,000, 7,000, 10,000 रुपए की हो सकती है। तो वाई नॉट कि अगर उसके ऊपर आप 3-4 दिन लगा के वो जॉब उनको करके आप दे दें तो आपको वो वाली रकम आपके बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाएगी। सो फ्रीलांस जॉब्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प आउट कर सकती हैं फाइनेंशियली। अगर आप सीवी राइटिंग, रिज्यूमे राइटिंग और इंटरव्यू प्रेपरेशन करवा सकते हैं दूसरे लोगों को, क्योंकि आप इस फेज़ में से गुजर चुके हैं, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग। काफ़ी ज़्यादा लोग आपके आसपास होंगे जिनको अपना सीवी राइट नहीं करना आता है, जिनको अपना लिंक्डइन का ये सोशल प्रोफाइल्स नहीं बनाने आते हैं, जिनको इंटरव्यू के अंदर कैसे जाना है वो नहीं आता है। ये वाली स्किल्स आप उनको सिखा सकते हैं एंड यू कैन चार्ज फॉर दैट। कैमरा, चाहे आपके पास मोबाइल फ़ोन है या आप कोई प्रोफेशनल कैमरा कम प्राइस के अंदर ले लें, तो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी जो है ये एक और अच्छी चीज़ है कि जो आप शॉर्ट टाइम या पार्ट टाइम के अंदर करके इसमें से कुछ अर्निंग कर सकते हैं। इन केस के आपके पास कुछ फंड्स अवेलेबल हैं, कुछ आपके पास पैसे हैं जो आप खर्च कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप कोई भी प्रोडक्ट्स alibaba.com से ले सकते हैं या अली एक्सप्रेस से आप ले सकते हैं और उनको आप eBay के ऊपर या Amazon के ऊपर सेल कर सकते हैं और उसमें से आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। तो ये तो थे जी आपके तमाम सवालों के जवाबात जो आपने मुझसे पूछे, चाहे वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड थे, आपके करियर से रिलेटेड थे, पार्ट टाइम अर्निंग से रिलेटेड थे, और कौन सी एजुकेशन और कौन सी प्रोफेशन फ्यूचर के अंदर इन डिमांड रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके तमाम सवालों के जवाबात आपको मिल गए हैं। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, प्लीज़ आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप मुझे फेसबुक के ऊपर भेज सकते हैं या आप यहाँ पे कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे मैं आपको लिंक दे देता हूँ अपने फेसबुक के ऑफिशियल पेज का, वहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक अगेन वी विल हैव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। टिल दैट, गुड बाय। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
give a big thumbs up, subscribe to the channel and share it with your friends.